what will be the unit of equilibrium constant Kc for the given reaction? Equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. हमने प्रोडक्ट को ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट को नीचे की तरफ। इनकी जो कोफिशिएंट्स थे हमने उनको पावर बना दी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर हमने ब्रैकेट में कंसंट्रेशन के यूनिट्स पुट कर दिए, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास बच जाता है 1/मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास केसी की वैल्यू आई है डीएम क्यूब पर मोल। मीन्स गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डीएम क्यूब पर मोल। मीन्स बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following characteristics is true for a forward reaction? ऑप्शन है it speeds up gradually, ये कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्स रिएक्शन की, फॉरवर्ड की नहीं। it slows down gradually, ये कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन की, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। it proceeds from right to left only, ये कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्स रिएक्शन की। it is represented by a double-headed arrow is also incorrect, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज it slows down gradually, means B is the correct answer. Next question, according to the given chemical equation, the formation of nitrogen dioxide gas can be increased by, हम चाहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो हमें टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2, तो चूँकि हम चाहते हैं ज़्यादा मोल्स की तरफ रिएक्शन मूव करे तो इसलिए हमें प्रेशर क्या करना होगा, लो, ताकि रिएक्शन ज़्यादा मोल्स की तरफ मूव करे, यानी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें दोनों करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ 0.0001 molar solution of calcium hydroxide is, 1 mole of calcium hydroxide dissociates into 1 mole of calcium ion and 2 mole of hydroxyl ion। क्योंकि 2 मोल्स है हाइड्रोक्साइल आयन के तो मुझे क्या करना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा ताकि मुझे हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन मिल जाए। हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन मुझे मिल गई, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो ये इक्वल हो जाएगी 2 × 10⁻⁻⁴। पीओएच को मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ से पुट कर दी, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻⁻⁴। log 2 is equals to 0.301, log 10⁻⁻⁴ is equals to -4, माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस 0.301 प्लस 4। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करके देख लें, आंसर आएगा 3.7 या 3.70। पीओएच की वैल्यू मुझे मिल गई, बट मुझसे क्या पूछा, पीएच। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीओएच की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 3.7 प्लस हो रहा है इज इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 3.7 इज इक्वल्स टू 10.3। दैट्स वाई ऑप्शन सी 10 is the correct answer. The pH of 0.0001 molar solution of calcium hydroxide is 10, means C is the correct answer. Next question, the byproduct or products of the given reaction is /R। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें इसका बाई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। व्हेन मेटल ऑक्साइड
reacts with acid, it produces salt and water. That's why option B, water, is the correct answer. जब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा. That's why option B, water, is the byproduct of the given reaction. Means B is the correct answer. Next question. Phosphoric acid is reacting with sodium hydroxide to produce sodium phosphate and water. इनके दरमियान मोल रेशियो कितना है? 1:3 का है. What volume of 2 molar phosphoric acid is required to neutralize 25 cm cube of 2.5 molar sodium hydroxide? सबसे पहले आप डेटा बना लो ताकि एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाए. मैंने एसिड के लिए ए यूज़ किया है और बेस के लिए बी. आप चाहो तो 1 और 2 भी यूज़ कर सकते हो. मोलैरिटी ऑफ एसिड इज 2 मोलर. वॉल्यूम ऑफ एसिड मुझे मालूम करना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज 1. बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने पुट की वैल्यू. मोलैरिटी ऑफ बेस इज 2.5 मोलर. वॉल्यूम ऑफ बेस इज 25 cm क्यूब. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने? 3. बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पुट किए. अब हम सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूला इज मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस. मोलैरिटी यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई. इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या हो रही है? डिवाइड. इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. जस्ट हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं. मोलैरिटी ऑफ बेस इज 2.5 मोलर. वॉल्यूम ऑफ बेस इज 25 cm क्यूब. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज 1. मोलैरिटी ऑफ एसिड इज 2 मोलर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज 3. फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो. आपका आंसर आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ एसिड इज 10.42 cm क्यूब. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The volume of acid is 10.42 cm cube. The given structure is an example of R/N. As you know, cyclic compounds that contain one or more atoms other than that of carbon atoms in their rings are called heterocyclic compounds. हमें एक रिंग नज़र आ रही है जिसमें हमें एक एटम नज़र आ रहा है सल्फर का जो कार्बन के अलावा है. That's why option D, heterocyclic compound, is the correct answer. एसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं. तो मीन्स ये इनकरेक्ट था. एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमें ऐसे ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नजर नहीं आते. एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट one benzene ring in their molecule. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternating double bonds. ना हमें 3 alternating double bonds नज़र आ रहे, सिर्फ 2 है यहाँ पे. और ना ही हमें यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स नज़र आ रहे, सिर्फ 4 है यहाँ पे. 1 2 3 4. तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज heterocyclic compound. The given structure is an example of heterocyclic compound. Means D is the correct answer. Next question. Though sodium bicarbonate NaHCO3 contains carbon and hydrogen, yet it is not classified as an organic compound. This is because organic compounds should generally have carbon bonded to a hydrogen. Means D is the correct answer. ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन बॉन्ड हुआ होता है हाइड्रोजन से, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, ऑक्सीजन से. दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन C2H5O CH2 CH3 इज. ऐसे तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ईथर. बट फिर भी अगर आपको इस तरह देखकर समझ में नहीं आता है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसकी टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करो. यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 3 4 5. टोटल 5 कार्बन है. हाइड्रोजन कितने? 5 6 7 8 9.
10, 11, 12 और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक है तो मीन्स ईस्टर तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ईस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं। और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन क्या नजर आ रहा है? डबल से भी ज़्यादा है। 5n है तो यहाँ पे 2n + 2 है, मीन्स डबल से भी ज़्यादा। तो मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड कंपाउंड की एग्जाम्पल है। कीटोन और एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड होते हैं, तो इसलिए सी और डी इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि ईथर में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। आपको जो टेक्निक इजी लगती है आप उस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने इस तरह सेलेक्ट किए, आप चाहो तो इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह। हर सूरत में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, मीन्स हेक्सा क्या हो जाता है? शॉर्टलिस्ट हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं या लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे? ब्रांचिंग के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6। एक मिथाइल की ब्रांच 2 पे है और 2 5 पे, दैट्स वाई 2 5 5। ट्राई मिथाइल 2 हेक्सिन 2, क्यों? क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, इज शॉर्ट लिस्टेड, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances will decolorize the pink color of acidified solution of potassium permanganate? आपको पता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से? अल्कीन्स और अल्काइंस। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना था कौन अल्कीन और अल्काइन है। ऑप्शन सी पेंटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्विकली हम कैसे पहचानेंगे? जस्ट आप कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? हाइड्रोजन एटम डबल से भी ज़्यादा है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, मीन्स डबल से ज़्यादा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम डबल से ज़्यादा है, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। यहाँ पे भी ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम, दैट इज 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16, जबकि यहाँ पे डबल है। अगर हाइड्रोजन एटम डबल या डबल से कम है तो मीन्स कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, मीन्स ए बी डी एग्जाम्पल है सैचुरेटेड की, तो वो डीकलराइज नहीं करेंगे। सिर्फ ऑप्शन सी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी? वेजिटेबल ऑयल इज unsaturated, वनस्पति घी is saturated. As you know, hydrogenation means addition of molecular hydrogen to an unsaturated hydrocarbon in the presence of a catalyst nickel platinum to form saturated compound. That's why B hydrogenation is the correct answer. Means given options में जो correct answer है वो है option B, that is hydrogenation. Next question, carbohydrates are made up of, as you know, carbohydrates are macromolecules defined as polyhydroxyaldehydes or ketones. That's why option A carbon, hydrogen and oxygen is the correct answer. Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen, means A is the right answer. Next question, when albumin protein of egg white is heated, it shows a change in given option color and viscosity, mass and particle size, volume and peptide bonding, primary and secondary structure। में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कलर एंड विस्कोसिटी। आप याद रखें हीटिंग करने पे कभी भी पेप्टाइड बॉन्डिंग और प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए ए करेक्ट आंसर है, दैट इज इट शोज अ चेंज इन कलर एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% dextrose solution given intravenously to a patient provides all of the following except that it replaces lost fluid, strengthens bones, increases blood sugar, fulfills nutritional needs। में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज
strengthens bones, क्योंकि डेक्सट्रोज शुगर से बोन्स स्ट्रेंथन नहीं होती है. दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ. हमसे डज नॉट कहा गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 6 कार्बन शुगर एज द बैकबोन ऑफ ईच चेन. डीएनए में 6 कार्बन शुगर नहीं होती है, 5 कार्बन होती है. बाकी सारे ऑप्शंस डीएनए में मौजूद होते हैं. दैट इज एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, थायमीन एज वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसेस, a double helix with 2 strands coiled around each other. 6 कार्बन शुगर नहीं होती है, 5 कार्बन होती है. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is a characteristic of the lithosphere? The lithosphere is the rocky outer part of the earth. It is made up of the brittle crust and the top part of the upper mantle. The lithosphere is the coolest and the most rigid part of the earth. So given options में से जो correct answer है वो है option A, that is it is a source of minerals and fuels. Means A is the correct answer, which is the characteristic of lithosphere. Option B relevant है atmosphere से, option C relevant है हाइड्रोस्फीयर से, और ऑप्शन डी रेलेवेंट है बायोस्फीयर से. हमसे लिथोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ gas heaters before going to sleep. This is because the incomplete combustion of natural gas in a poorly ventilated room produces carbon monoxide. Given option carbon dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड. क्यों एडवाइस किया जाता है सोने से पहले गैस हीटर्स को स्विच ऑफ कर दें? क्योंकि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस. Being colorless and odorless, its presence cannot be noticed easily and readily. When inhaled, it binds with the hemoglobin most strongly than that of oxygen, thus hindering the supply of oxygen in body. Exposure to high concentration of carbon monoxide causes headache and fatigue. If inhaled for a longer time, it results in breathing difficulties and ultimately death. This is the reason burning is not allowed in closed places. It is advised to switch off coal or gas heaters, cooking ranges, etc. before going to sleep. That's why option D, carbon monoxide, is the correct answer. Next question. Which of the following is an adverse effect of acid rain? Acid rain on soil and rocks leaches heavy metals with it and discharges these metals into rivers and lakes. Aquatic life present in lakes suffers because of high concentration of these metals, especially high concentration of aluminium ions clogs the fish gills. It causes suffocation and ultimately डेथ ऑफ फिश. दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. Sodium hypochlorite is often added in swimming pools because it kills pathogenic bacteria in water. Option C is the correct answer. Option A, B, D incorrect. That is kills small insects in water, removes turbidity from water, removes unpleasant smell from water. Sodium hypochlorite is often added in swimming pools because it kills pathogenic bacteria in water. C is the correct answer. Next question. Which of the following waterborne diseases is responsible to damage bones and teeth?
Given option cholera, टाइफॉइड, फ्लोरोसिस, हेपेटाइटिस में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्लोरोसिस. सी इज द राइट आंसर. Fluorosis is a disease caused by the consumption of excess fluoride. Fluorosis can cause bones and teeth damage. That's why C is the correct answer. Next question. Which of the following contains the majority, approx 97% of the world's water? Given option oceans, ice caps, glaciers, groundwater. में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, oceans. Means A is the right answer. Oceans contains the majority, approx 97% of the world's water. Means A, oceans is the correct answer. Natural gas is a mixture of hydrocarbons mainly consisting of given options butane, pentane, propane, methane. में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीथेन. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. Natural gas is a mixture of hydrocarbons mainly consisting of methane. Means D is the right answer. Next question. Which of the following statements is true about synthetic fertilizers? Given option, they add organic content to the soil, they release the nutrients very rapidly, they support microbiological life in the soil, they are derived from plants and human waste. में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर. ऑप्शन ए, सी, डी रेलेवेंट है नेचुरल फर्टिलाइजर से. हमसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर से रेलेवेंट स्टेटमेंट पहचानने के लिए कहा गया था. दैट्स वाई ऑप्शन बी, दे रिलीज द न्यूट्रिएंट्स वेरी रैपिडली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following chemicals are used in the recovery of ammonia in Solvay's process? Ammonia is recovered from ammonium chloride solution produced in the carbonated tower and calcium hydroxide formed in lime kiln. That's why option C is the correct answer. Ammonium chloride plus calcium hydroxide are used in the recovery of ammonia in Solvay's process. Means option C is the correct answer.